हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु फ्रॉम अपडेट योर सेल्फ नाउ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड सोसाइटी। सो जैसा आप सभी लोगों को पता है, ट्रस्ट एंड सोसाइटी बोथ आर द एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जो आपको नहीं पता होगा। तो चलिए देखते हैं इनमें मेन बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज टाइप, मीन्स ये कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आप ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट आपको दो टाइप के बना सकते हैं, एक है प्राइवेट ट्रस्ट एंड एक है पब्लिक ट्रस्ट। अगर आप सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टेट लेवल सोसाइटी एंड एक होती है सेंट्रल लेवल सोसाइटी। सो स्टेट लेवल सोसाइटी सिर्फ स्टेट में ही काम कर सकती है, जबकि सेंट्रल लेवल सोसाइटी पूरे ऑल ओवर द इंडिया में काम कर सकती है। ओके, एंड द सेकेंड वन बेसिक डिफरेंट इज मेंबर्स। सो यहाँ पर जब भी आप कोई ट्रस्ट एंड सोसाइटी बनाती है तो सबसे पहले ये बात आती है कि उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो ट्रस्ट बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर, जबकि सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 7 और 8 मेंबर्स चाहिए होते हैं। 7 मेंबर स्टेट लेवल सोसाइटी में, जबकि 8 मेंबर अगर आप सेंट्रल लेवल सोसाइटी बना रहे हो तो आपको 8 मेंबर्स चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज एक्ट। मीन्स जब भी आप ट्रस्ट या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दोनों के लिए एक अलग अलग एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप ट्रस्ट रजिस्टर करा रहे हैं तो आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपके एनजीओ का। और अगर आप एक सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं सो आपको सोसाइटी एक्ट 1860 में अपना एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एंड नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ एक्टिविटीज़। मीन्स आपका जो ट्रस्ट या सोसाइटी है तो वो किस एरिया तक ही अपने काम कर सकती है। तो अगर आपने ट्रस्ट बनाया है तो इसके लिए आपको ट्रस्ट डीड में कोई भी मेंशन नहीं करना होगा कि आपकी जो ट्रस्ट है वो इंडिया लेवल पे काम करना चाहती है, स्टेट लेवल पे। कोई भी ट्रस्ट ऑल ओवर द इंडिया काम कर सकती है, बट अगर आप सोसाइटी एज ए सोसाइटी अपना एनजीओ फॉर्म कर रहे हैं तो आपको, अगर आप स्टेट लेवल सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं तो आप सिर्फ स्टेट में ही अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल मीन्स 8 मेंबर लेकर अपना सोसाइटी बना रहे हैं तो आप ऑल ओवर द इंडिया में काम कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सोसाइटी 2 टाइप्स की होती है, एक स्टेट लेवल और एक नेशनल लेवल। सो स्टेट लेवल में आप ओनली स्टेट में काम कर सकते हैं, जबकि नेशनल लेवल में आप ऑल ओवर द इंडिया में काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर जब आप ट्रस्ट बनाते हैं तो आपको एक ट्रस्ट डीड साइन करनी होती है आपका एनजीओ एक ट्रस्ट के रूप में फॉर्म करने के लिए। और अगर आप एक सोसाइटी एनजीओ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको जिस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होगा वो होगा MOA, मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो यहाँ पर ट्रस्ट डीड साइन होती है ट्रस्ट में, जबकि सोसाइटी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स जो मैनेजमेंट होता है उसमें बोर्ड में उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के डेजिग्नेशन होते हैं। एक होता है चीफ ट्रस्टीज, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। ये होता है आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में जब आप ट्रस्ट बनाते हैं। बट सोसाइटी में जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है उसे बोलते हैं गवर्निंग बॉडी। और यहाँ पर भी 3 डेजिग्नेशन होती है, एक होती है प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी एंड एक होता है ट्रेजरर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट। सो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, अगर आप एक ट्रस्ट बना रहे हैं तो रिलेटिवली आपकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती, जबकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है, इसीलिए थोड़ी हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक तो आप जब नेम लेते हैं तो आपको नेम के लिए भी एक यूनिक नाम चाहिए होता है, तो उसके लिए भी आपको अलग से एक एप्लीकेशन लेनी होती है। एंड देन उसके बाद में आपको जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबके लिए एक अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पेपर्स साइन करने होते हैं। सो यहाँ पर मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मीन्स जब आप ट्रस्ट रजिस्टर कराते हैं तो आपको कम टाइम लगता है, आप मिनिमम 5 डेज एंड मैक्सिमम 7 डेज में आपका ट्रस्ट रजिस्टर हो जाता है। बट अगर आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम लगता है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्रोसेस लेंदी होती है और हर प्रोसेस में आपको फीस लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको थोड़ा सा हाई रजिस्ट्रेशन पड़ता है और थोड़ा टाइम पीरियड भी ज़्यादा लगता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑडिट एंड रिटर्न। सो अगर आप ट्रस्ट बना रहे हो तो आपको कोई ऑडिट और कोई टैक्स रिटर्न नहीं देना होता, जबकि अगर आप सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है एंड ऑडिट भी कराना होता है। ये सोसाइटी के रूल्स है आपकी सोसाइटी को कंटिन्यू रखने के लिए। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज
टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 12 एंड 80G। सो अगर आप ट्रस्ट या सोसाइटी जो भी बना रहे हो उसमें आपकी जो भी इनकम जनरेट होती है या फिर आपको जो भी फंड मिलता है वो सेक्शन 80G एंड 12A के अंदर आता है, तो आपको वहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब आपको उस इनकम पर या फिर जो भी फंड मिला है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज FCRA रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो अगर आप ट्रस्ट या सोसाइटी बना रहे तो वहाँ पे आपको FCRA रजिस्ट्रेशन कराना होता है। FCRA क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी ऊपर आई बटन पे लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एंड FCRA रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट होता है, और यहाँ पर आपको अगर फॉरेन फंड चाहिए तो आपको FCRA रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सो यहाँ पर अगर आप ट्रस्ट या सोसाइटी जो भी बना रहे तो दोनों के लिए ही आपका FCRA रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम ही होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज फैमिली मेम्बर कैन बी इन्वॉल्व। मीन्स क्या फैमिली मेम्बर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आप ट्रस्ट बना रहे हैं तो आपके ट्रस्ट में आपके फैमिली मेम्बर्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आप सोसाइटी बना रहे हैं तो सोसाइटी में एक फैमिली का एक ही मेंबर आ सकता है, रिलेटिव्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग फैमिली के मेंबर्स ही अलाउड होते हैं, सेम फैमिली के मेंबर अलाउड नहीं होते हैं सोसाइटी क्रिएट करने के लिए। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज हु ऑपरेट द बैंक अकाउंट। मीन्स अगर एक ट्रस्ट है तो जो बैंक अकाउंट है, मतलब जहाँ पर ये फंड आता है या इनकम जनरेट होती है, वो सारा सेटलर जो होता है उसके नाम पर होता है, जो सेटलर होगा और वो ही उसे ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है उसे मैंने जिस आपको बताया था, सोसाइटी में 3 डेजिग्नेशन होती है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी या फिर प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर ये दोनों मिलकर ही बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज नेम अवेलेबिलिटी। तो जब भी आप अपना ट्रस्ट या सोसाइटी बनाते हैं तो आपको चेक करना होता है कि आप जो नेम रख रहे हैं वो नेम ऑलरेडी है तो नहीं। तो ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी इजीली अपना नेम रख सकते हैं, इसमें कोई यूनिक नेम की आवश्यकता नहीं है। बट अगर सोसाइटी बना रहे तो यहाँ पर एक यूनिक नेम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले अपने नेम के लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है। अगर उस नेम से कोई सोसाइटी नहीं होती है तब भी आपकी उस नेम से सोसाइटी प्रोसेस कंप्लीट होगी, और अदरवाइज आपको कोई ऐसा नेम चूज करना होगा जिससे ऑलरेडी अभी तक कोई सोसाइटी नहीं बनी, क्योंकि सोसाइटी का नेम ऑलवेज ही यूनिक होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज हु टेक द डिसीजन एंड कंट्रोल। मीन्स कौन कंट्रोल करता है सोसाइटी एंड ट्रस्ट को। सो ट्रस्ट को जो कंट्रोल करता है सेटलर करता है, बट सोसाइटी को ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए वोटिंग सिस्टम होता है। इसमें सभी मेंबर अपने अपने वोट देते हैं और फिर किसी डिसीजन को फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर सोसाइटी में वोटिंग सिस्टम के द्वारा ही सोसाइटी कंट्रोल होती है और यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज वाइंडिंग अप। सो अगर आप किसी ट्रस्ट को वाइंड अप करना चाहते हैं, मीन्स बंद करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ट्रस्ट को आप पॉसिबिलिटी नहीं है 99% कि आप अपने ट्रस्ट को बंद कर सकें, बट सोसाइटी को आप बंद कर सकते हैं। इसमें आपके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की आप ओपिनियन ले सकते हैं। वोटिंग सिस्टम जैसा मैंने आपको बताया था कंट्रोल होती है, उसके थ्रू आप अपनी सोसाइटी को बंद कर सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सफिक्स नेम। सो यहाँ पर जब भी आप किसी ट्रस्ट या सोसाइटी को क्रिएट करते हैं तो ट्रस्ट के बाद आपको सफिक्स की नीडेड होती है। मीन्स ट्रस्ट का जो नेम होता है उसके आगे ट्रस्ट लिखना ज़रूरी होता है। जैसे कि केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट। सो ये ट्रस्ट है तो आप ही देखिए केसी महिंद्रा एजुकेशन के आगे ट्रस्ट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, जबकि सोसाइटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे कि कोई भी सोसाइटी अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर आपको सोसाइटी के नेम के बाद सोसाइटी लिखना ज़रूरी नहीं होता। एग्जांपल हेल्प एज इंडिया, ये एक सोसाइटी एनजीओ है तो यहाँ पर सिर्फ हेल्प एज इंडिया से काम चल रहा है, इसके आगे आपको सोसाइटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि केसी महिंद्रा एजुकेशन के आगे आपको ट्रस्ट लिखना पड़ा था क्योंकि वो ट्रस्ट है। सो यहाँ पर सफिक्स की नीडेड होती है, जबकि सोसाइटी में सफिक्स नहीं लगता। सो ये थे मेन बेसिक से डिफरेंट सोसाइटी एंड ट्रस्ट में। सो अगर आप कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इन बेसिक से मेन डिफरेंस को जान लो, उसके बाद ही अपनी ट्रस्ट या सोसाइटी को फॉर्म करें। एंड एनजीओ से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। एंड इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो और आपको ऐसे लेटेस्ट और वीडियोस चाहिए तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी आ जाए, और चैनल को लाइक
कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ना। हैव ए गुड डे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको और इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। हैव ए गुड डे, बाय बाय।